बाद द फर्स्ट फ्लाइट इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, क्या होगा इसमें कि जो हर एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन आज हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। जो मेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर एग्जाम में रिपीट होते चले जाते हैं और हर बच्चा का सिलेक्शन इन्हीं की कंफ्यूज के कारण खराब हो जाता है। तो दोस्तों, बशर से आपकी ये 15 मिनट जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला हासिल करने के लिए तैयार है। तो मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बशर से लाइन पे बने रहिएगा। एक ही क्वेश्चन के साथ साथ तीन तीन व्याख्या या 4 या 5 व्याख्या हम आप लोगों के सामने बताएंगे। दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो तो 100% हर बार एग्जाम में रिपीट होते ही है। तो मेरे दोस्तों, बात करते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान की जो प्रथम बैठक की अध्यक्षता करने वाला सदस्य कौन सा था। ध्यान दो दोस्तों, जो भारतीय संविधान की प्रथम बैठक, कौन सी बैठक, प्रथम बैठक की अध्यक्षता करने वाला सदस्य कौन सा था मेरे दोस्तों। ध्यान दो, पहला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन भीमराव अंबेडकर, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और चौथा ऑप्शन है हमारा एम.एन. राव। एम.एन. राव की बात करें तो दोस्तों ध्यान दो, ये कौन था, संवैधानिक सलाहकार था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कौन था दोस्तों, ये था हमारा स्थायी अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष था। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है, कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है तो आंसर जरूर देना। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा और बशर से अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारत के मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। भारत के मूल संविधान की बात हो रही है दोस्तों, क्या हो रही है, भारत के मूल संविधान में अगर हम कुल संविधान की बात करें तो अनुसूचियों की संख्या हमारी कितनी है, 12। जबकि मूल संविधान में कितनी है हमारी अनुसूची। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा अगर आता है तो दोस्तों, इसमें आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मूल संविधान में भारत के में केवल 8 अनुसूचियां थी, बाद में जोड़ी गई हैं, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ। धमाकेदार क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ, कब बनकर तैयार हुआ दोस्तों। ध्यान दो, पहला ऑप्शन 26 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन 9 दिसंबर 1946 और तीसरा ऑप्शन है हमारा 15 अगस्त 1947 और दोस्तों चौथा ऑप्शन 26 नवंबर 1949। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। यानी पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी दोस्तों, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसमें संविधान में लगा समय कितना था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की समय अवधि कंप्लीट लगी थी मेरे दोस्तों। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को, किनको, मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लेकर के जोड़ा गया है। पहला ऑप्शन सोवियत संघ, दूसरा ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा कनाडा और चौथा ऑप्शन है ब्रिटिश। तो दोस्तों बात करते हैं हम, तो संयुक्त राज्य अमेरिका हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यानी मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो अगला क्वेश्चन की बात करें हम दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लाइन पे बने रहिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो ध्यान दो दोस्तों, पहला ऑप्शन अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 352 और बात करें दोस्तों हम तो अनुच्छेद 110 और चौथा ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 52। तो ध्यान दो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, चलो बताइए आप कमेंट बॉक्स में। करेक्ट आंसर होगा हमारा दोस्तों अनुच्छेद 110 बिल्कुल, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, भारतीय संविधान की जो आत्मा है
भारतीय संविधान की जो आत्मा है किस मौलिक अधिकार को कहा गया है? तो ध्यान दो दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या है हमारा? पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता के अधिकार को, दूसरा ऑप्शन संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार को और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को। तो ध्यान दो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, हमारे पास समय कम है बहुत। तो ध्यान दो दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान दो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? किससे? मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कौन सा संविधान? भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, अर्थात लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन 44वां संविधान संशोधन और तीसरा पहला संविधान संशोधन और चौथा हो गया हमारा 101वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या है हमारा? 42वां संविधान संशोधन हमारा बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। इसको मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, अर्थात लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन 42वें संविधान संशोधन और दूसरा ऑप्शन है हमारा 22वें संविधान संशोधन के द्वारा, तीसरा ऑप्शन हो गया हमारा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा और चौथा ऑप्शन 76वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आपका आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा हमारा 44वां संविधान संशोधन। अर्थ कौन सा होगा दोस्तों? 44वां संविधान संशोधन, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट। ध्यान दो दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है जो हर एग्जाम की दृष्टि से बार बार रिपीट होते चले जाते हैं। आप ध्यान करो दोस्तों, इसमें बादल टाइप हो गया है दोस्तों। दल बदल का प्रारूप भारतीय संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? यानी दल बदल का प्रारूप भारतीय संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? तो हम बात करेंगे दोस्तों, पहला ऑप्शन 8वीं अनुसूची में, दूसरा ऑप्शन दूसरी अनुसूची में, तीसरा ऑप्शन 10वीं अनुसूची में और चौथा ऑप्शन है हमारा 9वीं अनुसूची में। कंफ्यूज वाले ही केवल वे आएंगे ऑप्शन। ध्यान दो दोस्तों, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है दोस्तों, हर कंफ्यूज वाले ऑप्शन आएंगे आपको, आप भटक ना जाना बस। देखो दोस्तों, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? चलो आंसर दो। तो कौन सा होगा दोस्तों हमारा? करेक्ट आंसर होगा दल बदल सरकार हमारी कौन से में है दोस्तों? हमारी तीसरे ऑप्शन में, यानी 10वीं अनुसूची। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रारूप है मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के रक्षक किसको माना जाता है? यानी भारतीय संविधान का जो रक्षक है वो किसको माना जाता है? ध्यान दो दोस्तों, न्यायपालिका को, संसद को, कार्यपालिका को और सरकार को। चारों की चारों ऑप्शन बड़े धमाकेदार हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अर्थात भारतीय संविधान के रक्षक यानी रक्षा का दायित्व किसको सौंपा गया है? तो ध्यान दो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है हमारा न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका ही हमारी सबसे बड़ी भूमिका निभाती है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा न्यायपालिका, ये संविधान की रक्षा करती है। अब ध्यान दो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है? यानी भारतीय संविधान की किस अनुसूची में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है दोस्तों? ये ग्रामीण जीवन के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ध्यान दो दोस्तों, पहला ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन कौन सा है? 12वीं अनुसूची, दूसरा ऑप्शन 9वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन 10वीं अनुसूची, चौथा ऑप्शन है 11वीं अनुसूची। तो ध्यान दो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? चलो कमेंट बॉक्स में आंसर दो, आपको पता ही होगा, चलो कमेंट्स में दे दो। चलो ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा दोस्तों 11वीं अनुसूची, यानी चौथे नंबर का हमारा बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों, हम अगर हम 12वीं अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? यानी 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं का प्रशासन जो प्रशासन है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार, ओहो
कितना धमाकेदार क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो ध्यान दो दोस्तों, पहला ऑप्शन एम.एन. राव, दूसरा ऑप्शन एच.सी. मुखर्जी और तीसरा ऑप्शन है हमारा बी.आर. अम्बेडकर और चौथा ऑप्शन हो गया हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलो करेक्ट आंसर आपको ही पता होगा मेरे दोस्तों। चलो हम बताते हैं, करेक्ट आंसर होगा इसका एम.एन. राव। क्या होगा मेरे दोस्तों? एम.एन. राव करेक्ट आंसर, यानी पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एम.एन. राव। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम दोस्तों, ध्यान दो। भारतीय संविधान की प्रथम संविधान बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान की जो प्रथम बैठक हुई थी, अर्थात भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, यानी संविधान बनाने के लिए जो मीटिंग रखी गई थी दोस्तों, वो कब रखी गई थी? ध्यान दो, पहला ऑप्शन 9 दिसंबर 1946, दूसरा ऑप्शन 18 दिसंबर 1946, तीसरा 16 दिसंबर 1949 और चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तो ध्यान दो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ध्यान दो, करेक्ट आंसर होगा हमारा दोस्तों 9 दिसंबर 1946, अर्थात पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट। और ध्यान दो दोस्तों, देखो 26 जनवरी के ऊपर कंफ्यूज मत हो जाना। 26 जनवरी 1949 आप गड़बड़ा जाते हैं दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। कब हुआ था? 26 नवंबर। और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में भारतीय संविधान को लागू किया गया था दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? ध्यान दो दोस्तों, देखो केवल क्वेश्चन ओनली डिफरेंट। भारतीय संविधान की प्रथम संविधान बैठक कब हुई थी, और बैठक और प्रथम अधिवेशन सिर्फ क्वेश्चन एक ही है दोस्तों। आप केवल घुमाने के लिए एग्जामिनर ऐसे देता है क्वेश्चन को घुमा के। तो पहला ऑप्शन है हमारा 13 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1949 और 18 दिसंबर 1946। तो करेक्ट आंसर आप ही लोग दे देंगे, क्योंकि आप पूरी व्याख्या हमने आप लोगों के सामने रख दी है। चलो कमेंट्स में देना दोस्तों, इसका आंसर आपको देना है, ध्यान दीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में आपको आंसर देना है दोस्तों। देखो कितने बच्चों का कमेंट्स बॉक्स में आंसर आता है और कितने हमारे भोंदू हैं। ध्यान दो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? क्या बात है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पहला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल और तीसरा ऑप्शन हो गया हमारा भीमराव अम्बेडकर और चौथा ऑप्शन हो गया हमारा एम.एस. स्वामीनाथन। कौन सा हो गया दोस्तों? एम.एस. स्वामीनाथन। चलो हम करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों प्रारूप समिति का अध्यक्ष था हमारा भीमराव अम्बेडकर, अर्थात तीसरे नंबर का ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यानी भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वह किस देश के संविधान से ली गई है? क्या बात है दोस्तों, एक से एक बढ़कर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बात करते हैं दोस्तों हम, पहला ऑप्शन क्या है? कनाडा और दूसरा ऑप्शन है हमारा सोवियत संघ रूस और तीसरा ऑप्शन है हमारा ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन क्या हुआ हमारा दोस्तों? ग्रेट ब्रिटेन। तो ध्यान करो दोस्तों, यानी प्रस्तावना की जो भाषा है हमारी वो कहाँ से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी दोस्तों। तो तीसरा करेक्ट हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम दोस्तों। तो भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय कितना है? देखो ओहो, क्या बच्चों वाली बात हो गई, परंतु बेटा हर एग्जाम में रिपीट हो जाता है ये क्वेश्चन, और आपको ऑप्शन ऐसे आएंगे दोस्तों कि आप कंफ्यूज हो जाएं। सबसे बड़े कंफ्यूज पैदा करते हैं एग्जामिनर, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन वही आते हैं बस घूम फिर के, परंतु आपके देखने का नजरिया फर्क है बस दोस्तों। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय कितना है? देखो पहला ऑप्शन क्या है? 2 वर्ष 11 माह 17 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तीसरा ऑप्शन 2 वर्ष 18 माह 17 दिन और चौथा ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 19 दिन। तो ध्यान दो दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा हमारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्या होगा दोस्तों? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हम बात करते हैं करेक्ट आंसर की, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, अर्थात
9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक भारतीय संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था दोस्तों। और लागू की बात करते हैं तो लागू हमारा 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अब हम चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम भाग, भारतीय संविधान का प्रथम भाग किसको परिभाषित करता है? ध्यान दो दोस्तों, क्या धमाकेदार क्वेश्चन है। हालांकि सरल लग रहा होगा देखने के लिए। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा दोस्तों? राज्यों का शासन। चलो, दूसरा ऑप्शन राज्यों का संघ। चलो आगे बात करते हैं। तीसरा ऑप्शन है राज्य सरकार का प्रशासन। क्या बात है। चौथा ऑप्शन है हमारा भारत गणराज्य। ध्यान दो दोस्तों, कितने धमाकेदार ऑप्शन है और बिल्कुल कंफ्यूज वाले ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? राज्यों का संघ, अर्थात दूसरे नंबर का ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलो आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं का समावेश किया गया है? ध्यान दो दोस्तों, बच्चे सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं यहाँ पे। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं का समावेश किया गया है? केवल भाषाओं से संबंधित दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कुल भाषा है हमारी कितनी है, यानी संविधान के अंतर्गत कितनी भाषाओं को रखा गया है, और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यानी चार भाषाएं जोड़ी गई थी, यानी 18। ध्यान करो दोस्तों, यानी 18 प्लस 4। मूल संविधान में हमारी केवल 18 भाषाएं थी और बाद में 4 बढ़ाई गई हैं। केवल क्वेश्चन यहाँ से सबसे बड़ी कंफ्यूज पैदा होता है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। यानी 18 और 4 22। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं का समावेश किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 22, अर्थात दूसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी मूल संविधान में हमारी 18 भाषा थी, 4 बाद में जोड़ी गई हैं दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? क्या बात है बेटा, क्वेश्चन तो बहुत सरल है, इस बात को मानूंगा मैं, परंतु ऑप्शन की तरफ देखो बेटा, सबसे बड़ा कंफ्यूज है। पहला ऑप्शन 366 और दूसरा ऑप्शन 395, तीसरा ऑप्शन है 396 और चौथा ऑप्शन है 295 दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा कंफ्यूज है दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या होगा? चलो कमेंट्स बॉक्स में आप देना। देखो कितने बच्चे देते हैं हमारे, कितने स्टूडेंट, कितने भाई बहन देते हैं हमारे आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा 395, अर्थात दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? ध्यान दो दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या है हमारा? भाग 1, भाग 2। देखो भाइयों, एक भाग में केवल 1 से लेकर के 5 अनुच्छेद हैं, और दूसरे भाग में दोस्तों क्या है, सॉरी क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखो दोस्तों, केवल एक भाग में हमारे क्या है दोस्तों, एक भाग में क्या है, एक भाग में हमारे केवल 1 से लेकर के और 4 अनुच्छेद हैं, और दूसरे भाग में बात करें हम दोस्तों, दूसरे भाग में 5 से लेकर के और 11 तक। कितने तक? 11 अनुच्छेद हैं। और तीसरे भाग में बात करते हैं दोस्तों हम, यानी 12 से लेकर के और 35 तक। अब ये हो गए हमारे तीनों के तीनों भाग, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। ध्यान करो दोस्तों, क्या हो गया दोस्तों, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व हो गया हमारा, कौन सा होगा आंसर? यानी नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। और भाग 4 क्या है दोस्तों? 35 से, सॉरी क्या है दोस्तों, चौथा आंसर हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल। और चौथे भाग में हमारे अनुच्छेद 36 से लेकर के दोस्तों हमारे भाग टोटल 51 तक अनुच्छेद हैं, और इस चौथे भाग में इन 36 से 51 अनुच्छेद तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वर्णित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलो अगली क्वेश्चन की बात करते हैं हम। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क एवं उद्देश्य को प्रतिबंधित करता है?
क्या करता है दोस्तों? संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क एवं उद्देश्य को प्रतिबंधित करता है? तो ध्यान दो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? देखो पहला ऑप्शन क्या है हमारा दोस्तों? मौलिक अधिकार। दूसरा ऑप्शन क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और तीसरा ऑप्शन संसदीय प्रणाली। चौथा ऑप्शन न्यायपालिका। ध्यान दो दोस्तों, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा दोस्तों? यानी क्या कह रहा है दोस्तों? जो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क एवं उद्देश्य को प्रतिबंधित करता है। तो यह शक्ति केवल दोस्तों किस में होती है? हमारी प्रतिबंधित करने की हमारी किस में होती है? ध्यान करो दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किस में होती है यह शक्ति? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो दोस्तों ये क्या होते हैं? नीति निर्देशक तत्वों की संख्या हमारी भारतीय संविधान में कितनी है वे दोस्तों? 11। टोटल कितने नीति निर्देशक तत्व हैं? 11। और ये क्या बताते हैं हमारे लिए? जिंदगी जीना सिखाते हैं दोस्तों कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, अर्थात मस्तिष्क एवं उद्देश्य को प्रतिबंधित करते हैं। ध्यान करो दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है किस अनुच्छेद में है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद बता दिया है मैंने पहले ही। अनुच्छेद 36 से 52। क्या बात है। अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 52 से 71 और अनुच्छेद 1 से 3 तक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा? मौलिक अधिकार संविधान की अगर भाग की बात करें तो दोस्तों भाग 3, और अनुच्छेदों की बात करें तो भाग 3 में क्या है? 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों को वर्णित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, एक से एक बढ़कर धमाकेदार क्वेश्चन है हमारी। चलो आगे की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता का प्रावधान है? ध्यान दो दोस्तों, नागरिकता, क्या बात है। देखो संविधान का जो पहला भाग है दोस्तों, कौन सा भाग है? पहला भाग। पहले भाग की बात करें तो पहले भाग में अनुच्छेद हमारे 1 से लेकर के 4 तक है, जिसमें राज्य एवं राज्य संघ आदि चीज़ों का वर्णन है। और भाग 2 की बात करें दोस्तों संविधान के, तो दूसरे भाग में हमारे, ध्यान करो दोस्तों, दूसरे भाग में क्या है? दूसरे भाग में 5 से लेकर के और 11 तक हमारे अनुच्छेद हैं। और यही हमको क्या करते हैं मेरे दोस्तों? नागरिकता का पूरा की पूरा प्रावधान हमारे लिए समझाते हैं। ध्यान कीजिएगा दोस्तों, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 5 से लेकर के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11, अर्थात बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। क्योंकि तीसरे भाग में तो क्या होता है कि अनुच्छेद 12 से 35 है हमारे, और तीसरा भाग हमें मौलिक अधिकारों के बारे में कंप्लीट जानकारी देता है दोस्तों। तो बी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नागरिकता का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 5 से 11 में। तो चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम दोस्तों। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? क्या बात है। ध्यान करो दोस्तों, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? ध्यान करो दोस्तों, पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन सांसद। ध्यान करो दोस्तों, कितने धमाकेदार ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा? चलो कमेंट्स बॉक्स में आप दीजिएगा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्यों है दोस्तों? क्योंकि संवैधानिक प्रमुख कौन है हमारे देश का? राष्ट्रपति। वो मौलिक अधिकारों को भी निलंबन कर सकता है, आदेश दे सकते हैं तो दे सकता है। इतनी बड़ी पावर होती है राष्ट्रपति में। ध्यान करो दोस्तों। और सशस्त्र सेनाओं का दायित्व किसके हाथों में होता है? राष्ट्रपति के हाथों में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा सी ऑप्शन। क्या होगा भाइयों? करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निलंबन का अर्थ समझ रहे हैं दोस्तों? निलंबन, निलंबन क्या है हमारा? निलंबन का मतलब है मौलिक अधिकारों, कोई भी अगर मौलिक अधिकार है दोस्तों तो उस पर हम रोक लगा सकते हैं। रोक हम नहीं, कौन लगाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति रोक लगा सकता है, उसके पास में इतनी पावर होती है। ध्यान कीजिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? देखो लॉलीपॉप दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। हमें पता है दोस्तों
आप इतने के हो रहेंगे, बहुत सटाक दिशनी उत्तर तुरंत देंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा, भारत में संविधान को कब अपनाया गया था। तो कब अपनाया भारत ने, ध्यान करो दोस्तों, कब अपनाया था। अपनाने की बात करें दोस्तों तो पूर्ण रूप से जब बनकर तैयार हो गया था हमारा संविधान, कब हुआ बनकर तैयार, 26 नवंबर 1949। और तभी हम इसको अपना चुके थे कि यह हमारा संविधान ठीक है, ये इसी को लागू करेंगे, हम निर्धारित कर दिया गया था। जबकि लागू कब किया गया था दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। और परंतु इसमें क्या है कि कब अपनाया गया था, क्या है दोस्तों, कब अपनाया गया था, अर्थात 26 नवंबर 1949 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल। क्योंकि तभी बनकर तैयार होगा और जब सभी सभा में यह तय किया गया कि यह हमारा संविधान बनकर कंप्लीट हो गया है, अब इसको हम लागू कर देंगे। ध्यान करो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 27वां क्वेश्चन, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। क्या बात है, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में रिपीट होने की संभावना पूरी पूरी बनी रहती है इस क्वेश्चन की। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नए राज्यों के गठन, नए राज्यों का गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। देखो, पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री को, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति को, तीसरा ऑप्शन मुख्यमंत्री को, चौथा ऑप्शन है संसद को, और पांचवा ऑप्शन है हमारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। ये सबसे बड़ा कंफ्यूज है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलो, हमें आपके क्वेश्चन का इंतजार, आंसर का जवाब इंतजार है हमारे जवाब का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या आंसर है इसका, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि कितने स्टूडेंटों में हमारे में कितनी ताकत है। देखते हैं, ध्यान कीजिएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा कौन सा है दोस्तों, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, सांसद को और सर्वोच्च न्यायालय को। तो हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, अर्थात सांसद को बेटा सबसे बड़ा अधिकार है किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य के गठन एवं सीमा का परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को होता है। वो तीनों सदनों को बुलाती है, दोनों सदनों को बैठक में जब यह तय किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। क्या बात है दोस्तों, पहली बात तो बात करें हम 74वां जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों, 1992 में। कब हुआ दोस्तों, 1992 में। और इसमें हमारी कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, ध्यान दो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा। चलो ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन अनुसूची 12, दूसरा ऑप्शन अनुसूची 11 और तीसरा ऑप्शन अनुसूची 10। ध्यान दो दोस्तों, और चौथा ऑप्शन है हमारा अनुसूची 8। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा दोस्तों अनुसूची 12, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल कंप्लीट सही है बेटा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। ध्यान करो दोस्तों, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। कितना धमाकेदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, अगर हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल्स की, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल की, तो आर्टिकल हमारा 368। कितना है दोस्तों, आर्टिकल हमारा 368। आर्टिकल की बात करें तो दोस्तों ये हो गया हमारा अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान संशोधन प्रक्रिया यानी संविधान संशोधन कर सकते हैं। लेकिन इसमें भाग की बात हो रही है, तो भाग हमारा क्या होगा दोस्तों, भाग की बात करें तो भाग हमारा 20, यानी संविधान का 20वां भाग अनुच्छेद 368, अनुच्छेद की बात करें तो 368 और संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का पूर्ण रूप से प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। भारत का संविधान, ओहो, भारत का संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था। क्या बात है, कितना धमाकेदार क्वेश्चन है दोस्तों। शायद आपने नहीं पढ़ा होगा कि भारत का संविधान कहाँ से प्रकाशित किया गया था। ध्यान करो दोस्तों, कितना धमाकेदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारत का संविधान कहाँ से प्रकाशित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। पहला ऑप्शन है हमारा नई दिल्ली, दूसरा अजमेर, तीसरा देहरादून और चौथा श्रीनगर। क्या बात है, तो ध्यान करो दोस्तों,
करेक्ट आंसर क्या है हमारा? देहरादून। भारत के संविधान को पूर्ण रूप से यानी प्रकाशित कब कहाँ से किया गया था? देहरादून से। अगर हम वर्तमान की बात करें दोस्तों, वर्तमान की बात करें तो ये वर्तमान में दोस्तों कहाँ पर संग्रहित किया गया है? कहाँ पर वर्तमान में कहाँ पर संग्रहित कर रखा है? इसको नई दिल्ली, यानी संसद भवन है जो हमारा, वो कहाँ पे है? नई दिल्ली। और इस नई दिल्ली में हमारा संविधान को संग्रहित कर सुरक्षित रखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलो हम आज के लिए गुड बाय बोलते हैं दोस्तों। और अगली हमारी जो पेशकश होगी सबसे बड़ी, उसको हम आप लोगों के सामने ज़रूर हाजिर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक एवं कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे मनोबल हमारा क्षीण ना हो और हम हर प्रकार की जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो कन्फ्यूज होंगे उनको सभी को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे।